जवाब रुचिका। जी, मैं भाई साहब के एक बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी, जो उन्होंने कहा कि क्या वो बोल सकते हैं कि कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है। जी नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने सब ने तय किया है कि हमारा ये 24 का जो इलेक्शन है वो मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो हम किसी और का नाम क्यों देंगे? ये कन्फ्यूजन आपके यहाँ हो सकता है कि सारे के सारे पार्टी के नेता जो हैं वो सब आपस में लड़ रहे हों कि हम नेता बनेंगे और हम नेता बनेंगे। मैं सचिन जी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। रामायण के समय में राजा जनक ने एक स्वयंवर रखा सीता जी का, और उसके अंदर वही जो धनुष था उसको उठाने के लिए सबको बोला गया। सब अलग अलग आके तैयार होते रहे, कोशिश करते रहे वो धनुष को उठाने की, किसी से उठाया नहीं गया। सब लोगों ने उस समय ये तय किया कि हम सब मिलकर ये धनुष को उठाते हैं और धनुष को उठा लेंगे। फिर ये बात आई, किसी ने ये कहा कि अगर धनुष मिलके हम सब ने उठा भी लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शादी कौन करेगा? तो सबने कहा नहीं, हम सब पहले एक बार धनुष उठा लें, उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, और जो बचेगा वो सीता जी के साथ विवाह करेगा। यही हाल यहाँ पर गठबंधन का भी हो रहा है। और जो ये अभी मेरे सपा के जो साथी थे, भाई साहब थे, वो जो बोल रहे थे, इनके तो खुद ही अखिलेश जी ने ये कह दिया कि राजस्थान में और एमपी में हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये वहाँ पर सीटों का बंटवारे को तय कर सकते हैं कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा? क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये वहाँ पर जिस तरह से जब जाएंगे लड़ाई करने के लिए, इलेक्शन से पार्टिसिपेट करने के लिए, तब कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और बाकी के जो वहाँ पर पार्टियां हैं, उनके आपस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्या इन लोगों ने अभी तक उन बातों पे नियम निर्देश तय किए हैं? क्योंकि इन्होंने पहले ही दिन से ही, शुरुआत में जब नियम तैयार किए गए थे, उसी में उल्लंघन होना शुरू हो गया है। हर कोई दूसरे प्रदेशों में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस की शुरुआत में इनकी नेत्री हैं, उन्होंने ही कह दिया था कि जी हम दिल्ली में 7 सीटों पे लड़ेंगे। उसमें आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस के की जो प्रतिक्रिया थी वो सब सामने नजर आ गई थी। उसके बाद जिस तरीके का सब लोगों में आपस में खींचातानी चल रही है, वो सामने नजर आ रहा है। खैर, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा एनडीए जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का विकास किया गया है, जिस तरीके का देश के लिए, सबके लिए काम किया गया है, ये ध्यान दिए बिना कि वो जो बेनिफिट्स हैं वो सीमा पे पास जा रहे हैं या सुल्ताना के पास जा रहे हैं या सुखदीप के पास जा रहे हैं, हर किसी के पास जाता है। वो जिस तरीके का विकास किया गया है, उस विकास के नाम पर जिस तरह से 10 साल से मोदी जी यहाँ पर सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है, उसी तरीके से 24 में भी वापस एनडीए जीत कर आएगी, भाजपा जीत कर आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी।